हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आरूप। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो है वो वीक का लास्ट है और इस पूरे वीक के जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको लेकर के हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो जो भी आवश्यक घटनाएं हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं उनको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं और क्या क्या प्रश्न इस वीक के बनते हैं उनको भी फोकस करते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, बिना समय व्यक्त किए हुए हम देखते हैं कि हाल ही में पहला जो पॉइंट है कि हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पुरुष जो मेल वाला है उसको जीता है डोमिनिक एथियम। तो डोमिनेंट है तो इसलिए डोमिक थिएम, ये आपको लर्न करके रखिएगा। तो डोमिक थिएम ये जो ओपन यूएस ओपन है उसमें जो है जीता हुआ है। और ये कहाँ का प्लेयर है, तो ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है डोमिक थिएम। ठीक है, तो डोमिक थिएम है और साथ ही साथ में इसने हराया किसको, अलेक्जेंडर क्वेरेव को। देखिए, ये यूपीएचएससी वाले पार्ट पर देखा जाए जो भी थोड़े से गंभीर एग्जामिनेशन, इवन यहाँ तक कि एसएससी वगैरह एग्जामिनेशन में भी मैंने देखा हुआ है कि यहाँ से जो ओपन टेनिस जो टेनिस खेला जाता है वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। ठीक है, तो चारों टेनिस में से कोई ना कोई क्वेश्चन, तो इस बार दो तो हुए नहीं है छात्रों। ठीक है, फ्रेंच और विंबलडन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर यूएस ओपन और इसके लास्ट वाले लेक्चर में उसके पहले अन्य जो हुए हैं उनके बारे में भी सूचना दी जा चुकी है। तो यूएस ओपन टेनिस जो 2020 इसमें महिला एकल का खिताब, तो पुरुष में डोमिनिक थिएम, तो डोमिनिक थिएम आपको डन हो गया। और जबकि महिला में अगर बात की जाएगी तो नाओमी ओसाका, जापान की जो है नाओमी ओसाका, इसने जीता है। और किसको, विक्टोरिया अजारेंका, जो बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका है उनको हरा करके उनकी विक्ट्री हरा दिया। ठीक है, तो विक्ट्री को, महिलाओं में विक्ट्री को हरा करके नाओमी ओसाका आ गई है जापान की। और साथ ही साथ में यहाँ डोमिनिक जो थिएम है ये ऑस्ट्रेलिया प्लेयर है, इसने अलेक्जेंडर ज्वेरेस को हराया हुआ। ठीक है, तो दो चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि फ्रेंच ओपन और वेम्बल्डन, ठीक है, तो फ्रेंच और वेम्बल्डन ओपन कोविड 2019 के कारण नहीं हो सका है। तो जो फ्रेंच ओपन टेनिस है या जो वेम्बल्डन ओपन 2020 है ये कोविड-19 के कारण नहीं हो सका। नेक्स्ट देख लीजिए कि भारत और किस देश के मध्य में द्विपक्षीय वार्ता 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि किसके पक्ष में किया गया, अमेरिका। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के अंत में, दरअसल भारत है कि भारत और क्वाड देश जो हैं वो 2+2 वार्ता होती है, 4 देश होते हैं वहां पे। ठीक है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल चार्ट है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के मध्य में बात हुई और उसमें भारत का स्थान, यानी वैश्विक नीति अगर लेवल पर बात की जाए, जो विदेशी नीति है वो काफी भारत की स्ट्रांग हो चुकी है छात्रों। इन बातों से लगता है क्योंकि कभी यहाँ पर ये स्थान नहीं बनती थी। और इसमें बात करें कि ये वार्ता दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। तो क्वाड में कौन से 4 देश हैं, यहाँ भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इसमें दो के मध्य में वार्ता हुई, किसके किसके, भारत और अमेरिका के मध्य में, दोनों देशों में जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए कि राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है छात्रों वो हमारे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो होता है। ठीक है, तो उसके जो है माननीय वेंकैया नायडू जी हैं जो सभापति होते हैं। और जो उप सभापति हैं ये जो है वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं, डिप्टी चेयरपर्सन जिनको कहा जाता है, इनको अभी हाल में ही चुना गया है, ये हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, तो माननीय हरिवंश नारायण सिंह जी, इनको डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का उप सभापति किया गया है। और जबकि जो सभा, यानी कि ये मेंबर के रूप में होते हैं, और जो सभापति होता है ये डायरेक्ट उप राष्ट्रपति होता है छात्रों। ठीक है, तो जो उप राष्ट्रपति हैं यानी वेंकैया नायडू साहब। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, इंपॉर्टेंट है कि विश्व स्वास्थ्य WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो चाइल्ड फ्लोरिशिंग है, ठीक है, तो चाइल्ड फ्लोरिशिंग, ठीक है, चाइल्ड फ्लोरिशिंग इन इंडिया, अगर हम लोग बात करें भारत में जो बच्चों के पालन पोषण की खुशहाली से संबंधित सूचकांक है, इसमें 180 देशों में 133वां। एक समय हुआ करता था कि बच्चों के पालन पोषण में, बच्चों के साथ खेलने उलने में भारत का बहुत अच्छा स्थान रहा होगा, यानी टॉप पे रहा होगा। लेकिन आज इनकी जो संख्या है वो बहुत पिछड़ गई, 131 नंबर पर पहुंच गया। प्रथम स्थान नॉर्वे का, सेकंड नंबर पर दक्षिण कोरिया का, थर्ड नंबर पर नीदरलैंड का है। तो इसका मतलब ये इतना क्यों हो गया, क्योंकि भारत में गला काट प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई है छात्रों। कंपटीशन इतना बढ़ गया कि लोग, महिला और पुरुष दोनों ही, अपने कैरियर को लेकर के इतने आतुर हो चुके हैं कि उनको बच्चों की परवाह भी नहीं रही है। तो 2020 में भारत की रैंक कितनी है, 131। तो याद रखिएगा, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, मेमोराइज रखिएगा।
और किस राज्य ने स्पेशल फोर्स को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया है? तो भाई उत्तर प्रदेश के अंदर में शासन व्यवस्था इतनी टाइट कर दी गई है कि बिना ही वारंट और तलाशी के ही गिरफ्तारी करने का अधिकार दे दिया गया। यूपी के अंदर में जो स्पेशल फोर्स अभी बनाई गई यूपीएसएसएफ यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसे कानूनी स्वरूप देने के लिए किया गया और इसके लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 11 सितंबर 2020 से प्रभावी कर दिया गया। ठीक है, तो आप और नेक्स्ट इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालय, परिसर, तीर्थ स्थल, मेट्रो, हवाई अड्डा, बैंक, वित्तीय शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संस्थानों, इन सबकी सुरक्षा के लिए ऐसा जो है रखा गया। कोरोना महामारी के बीच संसद का जो एक सत्र अभी स्टार्ट हुआ गया है, ठीक है, तो उसको 14 सितंबर 2020 को स्टार्ट कर दिया गया 14 सितंबर से। ये कौन सा है? मानसून सत्र। इस समय कौन सा सत्र चल रहा है? मानसून। देखिए संसद सत्र 14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलना है और दोनों सत्रों में जो प्रश्न काल है वो नहीं होगा, यानी प्रश्न पूछने वाला ये हटा दिया गया, प्रश्न काल होना ही नहीं है, चाहे उच्च सदन हो और चाहे निम्न सदन हो, दोनों ही सदनों में। ठीक है, उच्च सदन का मतलब हो गया लोकसभा और उसके बाद में निम्न सदन का मतलब हो गया लोकसभा और उच्च सदन का मतलब हो गया राज्यसभा। इसको याद रखिएगा, थोड़ा उल्टा होता है छात्रों। ठीक है, उल्टा नहीं मतलब भारत की ये प्रक्रिया है, इसको ये उल्टा ऐसा नहीं कहेंगे। तो भारत में जो निम्न सदन है वो लोकसभा और जबकि राज्य सदन को उच्च सदन कहते हैं। और शून्य काल की अवधि की बात की जाएगी तो जो शून्य काल है जिसमें हम किसी भी प्रकार के प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं, वो 1 घंटे की जगह घटा करके इसको क्या कर दिया गया है? 30 मिनट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत है। और नेक्स्ट है कि संसद के मानसून सत्र से प्रश्न काल हटा दिया गया, यानी जो प्रश्न काल था इसको हटा दिया गया है। इस प्रश्न कितने पहले अगर देखा जाए तो इसमें कितने प्रकार के प्रश्न होते थे? तो 3 प्रकार के प्रश्न होते थे। पॉलिटी वाले पार्ट में इसको डिस्कस किया जाएगा। पहला एक मतलब स्टार्ट क्वेश्चन होते थे, एक अनस्टार्ट होते थे और एक अल्पकालिक प्रश्न होते थे। तो जो स्टार्ट क्वेश्चन होते यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारांकित, यही मौखिक होते थे छात्रों। इसमें डायरेक्ट जो है मौखिक प्रश्न पूछना और उसी प्रकार के आंसर देने की बात होती थी। लेकिन अतारांकित प्रश्न जो है ये जो है रिटर्न में पूछे जाते हैं। अल्पकालिक कभी कोई जरूरत पड़ गई, कोई बात पड़ गई तो वहां पर ये अल्पकालिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कोविड-19 रोग से लड़ने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन अमृत योजना की शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने की है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क आवश्यक वस्तुएं घोषित किया गया है? तो कौन सा अधिनियम है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ये याद रखना क्योंकि आवश्यक वस्तु को लेकर के बहुत चर्चा चल रही है। तो आवश्यक जो नेसेसरी कमोडिटीज एक्ट है 1955 यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लर्न करके रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि ये महामारी चली कोविड-19, इस दौरान प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो सेंट्रल जो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है उसने स्पिरुलिना और मूंगफली की चिक्की तैयार की है छात्रों। ठीक है, तो थोड़ा इस प्रकार के खाद्य जो आपका सोशियोलॉजी में यूनिट नंबर 9 से है तो ये क्वेश्चन वहां पर बन सकता है कि स्पिरुलिना मूंगफली की चिक्की किसने विकसित किया है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। और इसका उद्देश्य क्या है भाई छात्रों? कि जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करना। ये कहाँ पे? केंद्रीय, ये मैसूर में है, कर्नाटक। ठीक, ये जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक आ जाता है बीपीए। बीपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो बीपीए क्या होता है? ये आपके जो एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीए क्या है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, लर्न करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आईएमटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईएमटी यानी इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। तो आईएमटी यानी इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। और एक यहाँ पर आईएमडी की बात की जाती है। आईएमडी ने क्या किया कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर सोशियोलॉजी इन सब के लिए और करंट के लिए है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया है? तो अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो सिंगापुर, देन हेलेंस्की और थर्ड नंबर पे ज्यूरिक। तो सिंगापुर, हेलेंस्की, ज्यूरिक ये हैं। और ये आईएमडी होता क्या है? ये है छात्रों इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ल्ड लेवल पर जो स्मार्ट सिटी सिंगापुर, देन हेलेंस्की, ज्यूरिक। अगर हम लोग बात करें कि विश्व के 109 विश्व के टॉप सिटीज को शामिल किया गया, उसमें भारत में अगर हम बात करें तो जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 आईएमडी के द्वारा किया गया उसमें सबसे टॉप नंबर पर 35 नंबर पर विश्व में है हैदराबाद।
नेक्स्ट है नई दिल्ली 86 नंबर पर और मुंबई को 93 पर विश्व लेवल पर रखा गया। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें हैदराबाद सबसे ज़्यादा टॉप पर है 35 नंबर। इसको याद करने की जरूरत है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके सोशियोलॉजी में भी, फर्स्ट पेपर में भी, और जीएस का तो स्पेशल पार्ट है। और साथ ही साथ में विश्व जल निगरानी दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरी डे, ठीक है, कि विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया ये छात्रों 2003 से ही जल की समस्या को ध्यान देते हुए अमेरिका में मनाया गया था। और सॉल्व वाटर, कहीं कहीं सॉल्व द वाटर, कहीं कहीं वैसे सॉल्व द वाटर, ठीक है, सॉल्व वाटर ये मनाया गया है, ये थीम रखी गई है विश्व जल निगरानी दिवस की, ठीक है। तो सेव वाटर नहीं, सॉल्व वाटर है, ये याद रखने की जरूरत है। अदरवाइज कहीं ऊपर आ गया सॉल्व वाटर, सेव वाटर, ऐसा ऐसा करके आ गया तो कहीं सोचें कि सॉल्व तो होता नहीं है, सेव ही होता है, तो सेव द वाटर लगा दें, नहीं, सॉल्व द वाटर है, सॉल्व वाटर क्लियर हो जाना चाहिए, सॉल्व वाटर, ठीक है, ये है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस वो 22 अप्रैल को, तो वो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना कि विश्व जल निगरानी दिवस जो होता है कि अगर हम मॉनिटरिंग की वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग, तो वो 18 सितंबर जो मंथ चल रहा है इसी में 18 सितंबर को मनाया गया था, ध्यान रखने की जरूरत है, काफी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में अभी जल्दी में इसी वीक में 861.90 करोड़ यानी 861 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन का निर्माण, हमारे यहाँ भारत के अंदर में नए संसद भवन के निर्माण की बोली जीत ली, नया संसद भवन का निर्माण होने वाला है। और ये जीली है, ये जो बोली जीती है टाटा ग्रुप ने जीती है, ठीक है। कुल 7 कंपनियों ने बोली लगाई हुई थी जिसमें प्रोजेक्ट 1 वर्ष का होगा, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 1 वर्ष का इसमें होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाल ही में हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड, जो एशिया गेम चेंजर अवार्ड है इससे किससे सम्मानित किया गया, तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड इसको जो है जीता है शेख विकास खन्ना ने, ठीक है। तो शेख विकास खन्ना जी ने जीता हुआ है। और ये क्यों जीता है, फूड मूवमेंट फीड इंडिया, ठीक है, फूड मूवमेंट फीड इंडिया के माध्यम से कोविड-19 के समय जो लाखों लोगों को खाना खिलाने के लिए इनको दिया गया है शेख विकास खन्ना साहब को, ठीक है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड से दिया गया है। एक अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस अभी मनाया गया 14 सितंबर को, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के यहाँ, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी हिंदी दिवस की, 1953 से हुई है छात्रों। भारत में 1953 से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और ये दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है, दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा, नंबर 1 पर जो मंदारिन है जो चीन की भाषा है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल है 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो ये राजभाषा 343 के तहत जो है हिंदी को क्या दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह जो वीनस है इस पर एलियन लाइफ होने का संकेत किस जो है गैरन की वजह से मिले, तो ये आपको ध्यान रखना है किसकी वजह से हमको जो है एलियन लाइफ वहां पर उपलब्ध है इसका में, तो फॉस्फिन, ठीक है, फॉस्फिन ने एक बताया कि जो है वहां पर क्या है कि एलियन लाइफ हो सकती है। तो किस पर अभी हाल में एलियन लाइफ होने का संकेत मिला है, वो आपके शुक्र ग्रह पे। तो काफी ये बहुत मतलब कह लीजिए कि रोमांटिक और रोमांचित है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या है भाई इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, चीन को हरा करके भारत यूनाइटेड नेशंस की किस संस्था का सदस्य चुना गया, यानी चाइना को डिफीट एक और विदेशी पॉलिसी में, तो जो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन में भारत ने चाइना को बिछाड़ करके और अपनी जगह बनाई। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की ईसीओ एसओसी की एक बॉडी है, यानी भारत को 4 वर्ष का कार्यकाल मिल गया है, तो भाई इंपॉर्टेंट है, यानी कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन यूएन का जो संस्थान है उसमें इसको जगह मिल गई है, तो इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है कि सीओएस ये क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इको मतलब हो गया इकोनॉमिक एंड एसओसी मतलब हो गया सोशल काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है, यानी यूएन का जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसमें 4 वर्ष के लिए जगह मिल गई है, किसको डिफीट किया हुआ है, चाइना को डिफीट करके। इस तरीके से छात्रों ये आपका पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। इस हफ्ते के ये बड़ी ही महत्वपूर्ण और समस्त जो भी सूचनाएं थी जो आपके एग्जामिनेशन में जरूरी थी वो सब इंक्लूड हो गई हैं, और इनको आप अच्छे से करके रहिए, तो जो भी एग्जामिनेशन वगैरह देने जा रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिल सकेगी। धन्यवाद छात्रों।